नमस्कार, जय हिंद। काफ़ी बच्चों को लगता है कि एनडी का प्रिपरेशन हम स्कूल आवर्स के साथ कैसे करें। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर एकेडमिक्स का भी प्रेशर है, फिर एनडी का प्रिपरेशन, क्योंकि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो आप जब ट्वेल्थ में आते हो और आप सितंबर में दे रहे हो, तो इतना जल्दी आप कैसे इन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। बोर्ड का भी पूरा है, सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल में आ रहा है, जबकि मार्च में फैब में आपके बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है। तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स। आज की इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि कैसे आप ओवरऑल अपना एनडी प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हैं, जिसमें सारा कुछ है। रिटर्न से लेके एसएसबी तक हम उसमें बात करेंगे। तो पहला चीज, बिफोर वी स्टार्ट, वन हैज टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एकेडमिक कैरिकुलर। व्हेन वी से एकेडमिक कैरिकुलर, जो आप बेसिकली आप तैयारी करते हैं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका जो भी है, स्कूल टाइम में आप इन्हीं को ध्यान देना है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हमें डमी कर लेना चाहिए, या इस चीज़ में भी रहते हैं कि 11th-12th में वो कहीं दे आर गोइंग टू सेपरेट कोचिंग्स एंड ऑल, ये अपना स्कूल छोड़ पा रहे हैं। आई थिंक दिस अ वेरी वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, ये अवॉइड करना चाहिए। इनफैक्ट हमारा भी यहाँ पे जो फाउंडेशन प्रोग्राम चलता है, वी मेक श्योर कि जो स्कूल आवर्स हैं बच्चा उसमें अपना सब्जेक्ट पे ध्यान दे, अपने फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ्स पे, क्योंकि वो आपका बेसिक है, जो आर बहुत फाउंडेशन है एक्चुअली। उसके बिना ना तो आप एनडीए के बचोगे ना स्कूल के बचोगे, तो उस पर तो आपको ध्यान देना ही देना है। दैट्स वाई दिस एग्जामिनेशन इज, और एनडीए आप ज्वाइन करते हो ट्वेल्थ करने के बाद, और वहाँ पे ये भी एक रिक्वायरमेंट है कि यार बच्चे का ट्वेल्थ हो और अच्छे नंबर हो। दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो इसलिए आपको स्कूल आवर्स में अपना इन्हीं चीज़ों पे फोकस करना है। और मिनिमम एक्चुअली आप 4 to 5 आवर्स अगर सेल्फ स्टडी के लिए दे सकते हैं तो दैट विल बी मोर देन एनफ। अब ये 4 से 5 घंटों को कैसे यूज़ करना है, देखो आपको पहले तो आपको अपना प्रायोरिटाइज सब्जेक्ट समझना है, इसमें कौन कौन से हैं। मैंने एनडी की बात करते हैं, मैथ्स इज वन ऑफ देम, इंग्लिश इज वन ऑफ देम, एंड जीएस। जीएससी की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जनरल साइंस, साइंस प्लस करंट अफेयर्स, तो बेसिकली इट इज जनरल स्टडीज विच इंक्लूड बोथ आपका साइंस भी एंड करंट अफेयर्स का जो भी पार्ट है, या फिर आपका जनरल नॉलेज का जो पार्ट है। नाउ यू नीड टू फॉलो ए रूटीन एंड वे टू अंडरस्टैंड कि मेरा रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो अगर आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना है, देन आफ्टर से एनडीए। नाउ दिस मैथमेटिक्स इटसेल्फ इज ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो अगर हम इसका डिटेल वैसे भी बात करें ना कि क्या क्या नंबर का आता है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, मैथ्स में अगर आप यू एक्चुअली हैव टू स्पेंड 2 आवर्स, बिकॉज मैथ्स आपका अकेडमिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपका एनडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये कर सकते हो आपकी, क्योंकि आप पहला अटेम्प्ट सितंबर में दे रहे हो, तो थोड़ा ज़्यादा फोकस आप मैथ्स पे करो। मैथ्स 11th एंड 12th का, 11th में रहते हो आपने 11th का कर लिया, और 12th में रहते हो आपने 12th का। कोशिश करो कि सितंबर से पहले पहले जो भी चैप्टर आपके एनडी में आने वाले हैं वो सारे पूरे हो जाएं, और आप उसके एक बार पीवाईक्यूज जो है एनडीए के वो दे के देखो, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। वो बीच बीच में देते रहने चाहिए। इनफैक्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग यू शुड कीप गिविंग इट एवरी 15 days, सो यू आर अवेयर कि मेरा प्रिपरेशन कैसा है, किस तरह के क्वेश्चन वहां पूछे जाने वाले हैं। यू कैन सेग्रीगेट ऑल दीज थिंग्स। सेकेंड थिंग, इंग्लिश। अगेन इंग्लिश इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आप ऑफकोर्स 11th-12th में ही पढ़ते हो, और आपका यहाँ पे भी आता है। और इंग्लिश भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंग्लिश आपका सिर्फ और सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं है, वो एसएसबी में भी बहुत हेल्प करता है, चाहे आपकी वोकेबलरी बिल्डिंग है, बोलने का प्रैक्टिस है, अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो इस पे ध्यान देना। और तीसरा चीज़ तो आपका है जो हमने बात किया था, जनरल स्टडीज, जिसमें साइंस एंड आपका जीके एंड ऑल दिस करंट अफेयर्स, ये भी आपका एसएसबी एज वेल एज नॉर्मल इसमें भी काम करता है। तो आप थोड़ा सा इस पे फोकस करोगे तो आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट इफ यू गिविंग 1 hour डेली टू इंग्लिश एंड 1 hour टू द जीएस, डेली मोर देन एनफ। तो 2 घंटे आपने मैथ्स के लिए दे दिए, एक एक घंटा इनके लिए दे दिया। आई थिंक इतने टाइम में बच्चा बहुत आराम से मैनेज कर सकता है। और 11th के एग्जाम जनरली मार्च तक खत्म हो चुके होते हैं, पीपल एंट्री इनटू 12th। तो यहाँ आपको थोड़ा सा मतलब समर वेकेशन इस बार थोड़ा कम एंजॉय करना है, व्हेन यू आर इन 12th एंड यू शुड फोकस मोर ऑन टू दिस प्रिपरेशन। सो आप अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, अगस्त, सो ऑलमोस्ट 5 महीने तो आपके पास पूरे पूरे हैं। तो इस पे आप काफ़ी फोकस कर सकते हैं। ऐसे होना चाहिए कि लास्ट में तो आप जब सितंबर में, कई बार डेट कीप ऑन चेंजिंग, बट जैसे कभी 4th सितंबर को है, इस बार 14th सितंबर को है। तो दीज डेट कीप ऑन चेंजिंग, लेकिन आपको बहुत ही कम दिन मिलते हैं, तो सितंबर को तो आप निकाल ही दो अपने दिमाग से। मिड अगस्त के बाद आपको ज़्यादा फोकस अपने पीवाईक्यूज पे और प्रैक्टिस सेट्स पे करना है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाएगा। और जो समर ब्रेक आपका, जहाँ स्कूल में आप नहीं जा पा रहे हो उस टाइम पे, जून में है या मई एंड में है, वहाँ पे आप थोड़ा सा मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। आप अपना इन सब्जेक्ट को थोड़ा और टाइम दे सकते हैं पॉसिबल, ठीक है। लेकिन अगेन आप अपना अकेडमिक्स इसके लिए ख़राब नहीं करोगे। एंड आई थिंक इफ़
एक और चीज़ है लाइक व्हेन यू कीप डूइंग द रिविजन्स इन ऑल, जैसे यहाँ पे लिखा है कि आपने ये रिविजन्स में कुछ शॉर्ट फार्मूलाज है यू कीप ऑन मेकिंग, तो वो नोट्स हमेशा अपडेट रखो कि यार एवरी डे आई कीप रिवाइजिंग। ऐसा नहीं कि मैंने पुराना जो पढ़ा मुझे याद ही नहीं है, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चला गया हूँ या नेक्स्ट टॉपिक पे आ गया हूँ और पुराने वाला भूलते जा रहे हो। तो इसीलिए हम ये पीवाईक्यूज एंड मॉक बोल रहे हैं कि एवरी 15 डेज आई थिंक यू शुड कीप ऑन गिविंग इट, क्योंकि जब आप ये दे रहे होते तो आपको ये भी याद आता है कि यार ये मैं मिस आउट हो गया, देन अगेन यू कीप वर्किंग एंड एवरी डे एटलीस्ट गिवन हाफ एन आवर टू रिवाइज द प्रीवियस थिंग। अपना छोटे छोटे नोट्स बना के रखो कि व्हेन यू रिवाइज द फार्मूला मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट फार्मूलाज, कि हाउ क्विकली यू रिवाइज एंड गो हैड विद दिस। देयर आर फ्यू डेली हैबिट्स व्हिच यू कैन इनकलकेट इफ यू एक्चुअली वर्किंग फॉर दिस। फर्स्ट थिंग ऑलवेज रिमेंबर, कोई बच्चा 24 घंटे नहीं पढ़ता और पॉसिबल भी नहीं है प्रैक्टिकल, ठीक है। तो आपका स्कूल के कुछ 6-7 आवर्स होते हैं, 4-5 घंटे आपको यहाँ एडिशनल बताया और 2-3 घंटे आप अपने एकेडमिक्स के बाकी चीज़ों पे दे रहे हो। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, मतलब आपके पास काफ़ी टाइम है। सो वन थिंग इज़ कि डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन मोबाइल फोन्स एंड ऑल। ये काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके वहाँ टाइम वेस्ट करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस। ये सबसे बड़ा एक रीज़न होता है जहाँ पर बच्चा इतना टाइम वेस्ट करते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि सर 4 घंटे नहीं पढ़ने को मिल पा रहा है, 2 घंटे 2.5 घंटे कहाँ से मिलेगा जब आपने उतना टाइम तो उधर लगा दिया, एक शॉर्ट्स देखने लगते हो एंड देन यू कीप स्क्रोलिंग और कब 2-3 घंटे हो जाए पता भी नहीं चलता है। तो ये एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इससे आपको बचना है। थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना, और ये बहुत ज़रूरी है। इट मे बी इन एनी वे, चाहे आप गेम्स खेलिए, चाहे आप एक्सरसाइज वगैरह कर लो, योगा कर लो, रनिंग वगैरह कर लो, जॉगिंग, वॉट एवर सूट्स और यू फाइंड कंफर्टेबल, डू डैट। जिससे आपका बॉडी भी थोड़ा फिट रहे, आप ऐसे बेडोल टाइप शरीर नहीं बनाते जा रहे हो, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान रखिए। एंड प्लस आपको उससे ना एक बहुत ही मेंटल रिलैक्सेशन मिलता है, आपका अटेंशन स्पैन बढ़ता है। आप अगर फिट हो तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो फौज में अगर आप जाने का मन है तो वन थिंग विच एवरीवन लुक इनटू, इवन स्टेज 1 में बच्चे पे नजर होती है कि यार इसका मन है तो क्या इसने एक्चुअल में ट्राई भी किया, क्या इसने फिजिकल फिटनेस या डिसिप्लिन ऐसी चीज के अंदर है। तो डिसिप्लिन मतलब कंसिस्टेंसी, जब आप लगातार चीजें करते हो, आप अपना टाइम टेबल फॉलो करते हो, चाहे पढ़ाई का है, फिजिकल फिटनेस का है, गेम्स का है, तो उन सारी चीज़ों को प्लस फिटनेस। तो फिटनेस पे आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आप जिम में जाओ और 2-2 3-3 घंटे बर्बाद करो, ये नहीं करना है। इन 12th इनफैक्ट आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो, पर एटलीस्ट हाफ एन आवर आपको देना है, मे बी हाफ एन आवर इन द इवनिंग, हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग। और अगर टाइम नहीं मिलता तो एक ही टाइम तो, पर आधा घंटा कम से कम आपको स्पोर्ट्स या इस सब के लिए निकाल के रखना है, ठीक है। दूसरा, जैसे आप बोर हो रहे हो, पढ़ते पढ़ते सब्जी नहीं कर सकते, पिकअप द न्यूज़पेपर, रीड द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, प्रेफरेबली इंग्लिश न्यूज़पेपर, क्योंकि आपका वोकेबलरी भी सही होगा, आपका करंट अफेयर्स भी बनेगा और आपका वो लैंग्वेज भी कमांड होगा। और उसको जोर जोर से बोल के पढ़ना है, और कभी कभी हो सके तो अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हो किसी किसी टॉपिक पे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कीप टेलिंग दिस कि एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल एक इसमें प्ले करता है। एंड व्हेन वी से एनवायरनमेंट, मतलब आप अपने घर पे कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। या तो आपके दोस्त हो सकते हैं जो लाइक माइंडेड, लाइक कोई और भी दोस्त है आपका जो एनडी की तैयारी कर रहा है, सेम उनके साथ बैठ के आप कभी एकेडमिक्स पे, कभी किसी टॉपिक पे जो आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा है उस पर डिस्कस कर सकते हो। और या फिर स्कूल में कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कई बार घर में छोटे भाई बहन के साथ अगर कोई नहीं मिल रहा है तो, बट ट्राई टू डिस्कस, क्योंकि उससे आपके दिमाग में ना बहुत चीज़ें रिटेन हो जाती हैं कई बार जो वैसे नहीं होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ को लेके। अगर मैं पर्सनैलिटी की यहाँ पे बात करूँ कि एसएसबी रेडीनेस के लिए आपको क्या चाहिए, तो आई थिंक ऑलरेडी इट हैज़ बीन कवर्ड इन योर डेली रूटीन। जो आप कर सकते हो लाइक बिफोर एसएसबी प्रिपरेशन वाइल यू आर इन क्लास 11th और 12th, आप एक तो ये न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हो तो किसी किसी टॉपिक पे बोलने का प्रैक्टिस कीजिए, और कभी कभी ग्रुप डिस्कशन करना है। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कि फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन ही चाहिए, बहुत ही इनफॉर्मल भी होता है कई बार। आप 2-3 दोस्तों के साथ बैठे हो एंड यू आर डिस्कसिंग ऑन सम टॉपिक, दिस विल आल्सो हेल्प यू टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन एज वेल एज योर अवेयरनेस एंड योर पब्लिक स्पीकिंग, जहाँ पे आपका एक हेजिटेशन है जो थोड़ा दूर रहेगा। कम्युनिकेशन आपका ऑटो में इंप्रूव रहेगा इसके साथ साथ। तो ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, प्लस आपका वोकेबलरी बढ़ रहा है और आप उन चीज़ों को डेली यूज में लेके आ रहे हो, मतलब उन कुछ कुछ वर्ड्स को, तो वो भी थोड़ा आपको हेल्प कर सकता है। इट विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग योर इंग्लिश आल्सो फॉर द एनडी एज वेल एज योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। एंड व्हेन वी से टेक लीडरशिप रोल्स एंड ऑल, इसका मतलब चाहे वो स्कूल में है या घर में है, इट्स मोर ऑफ ए एज ए 12th क्लास स्टूडेंट व्हेन यू आर इन स्कूल, आपसे एक्सपेक्टेड है लाइक चाहे हेड बॉय है, हेड गर्ल है, किसी स्पोर्ट्स के इंचार्ज है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, प्लीज टेक दोज अपॉर्चुनिटी।
वो एज ए लीडर आपको रिफाइन भी करती हैं और आपको हेल्प भी करती हैं। सेम गोज़ आप घर पे हैं, थोड़ा बहुत हेल्प देखो करना चाहिए। पेरेंट्स का हेल्प करना हो, छोटे भाई-बहन का हेल्प करना हो, दादा-दादी का हेल्प करना हो कुछ, तो प्लीज़ डू इट बिकॉज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर यू टू ग्रो एज़ ए रिस्पॉन्सिबल एंड ए मैच्योर पर्सन। तो ये नहीं होना है कि मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ और अब हर चीज़ से दूर है, या मैं स्कूल जाती हूँ और इतना सारा काम है। आई मीन इट इज़ फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे लड़का है लड़की है, कि भैया कुछ जिम्मेदारी आपको इस स्टेज में उठानी चाहिए, चाहे वो बेसिक जिम्मेदारी है घर पे काम करने की। और मैं जिम्मेदारी उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई से हट जाओगे, इसका मतलब है कि बेसिक चीज़ें। कई बार होता है ना कि आपने दादा दादी से बैठ के 10 मिनट बात ही कर लिया, उनका दवाई ववाई का ध्यान दे लिया, छोटे भाई बहन का काम देख लिया, मम्मा की तबीयत खराब है तो थोड़ा घर पे हेल्प करा दिया, पापा से पूछ लिया। आई मीन यू, इफ दे रिक्वायर सम हेल्प, और यू कैन ऑल्सो टेक ऑन सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड बिलीव मी ये आपका पर्सनैलिटी को एनहांस ही करेगा। ये कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि ये आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन के रूप में निकाल के लेके आएगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है, एंड यही सारे ऑफिस लाइक क्वालिटीज़ हैं। ऐसे नहीं कुछ अलग से डालना है। व्हेन यू फॉलो योर रूटीन, यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक you work on your communication skill, you know how to speak and convey your things, half of the thing has been already resolved, and यही सारी चीज़ें चाहिए। So I think you will take care of these thing in your daily way, और इस चीज़ को अपना थोड़ा-सा आप लेके आओगे। थोड़ा-सा मिस्टेक्स जो आई थिंक व्हिच कैंडिडेट शुड अवॉइड, एंड मैंने इसके लिए अलग से स्लाइड इसलिए बनाया है क्योंकि ये बहुत ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ या तो एकेडमिक्स पे ध्यान दे रहा होता है, या फिर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब इस पे एक बैलेंस लेके चलना है। आपको पता है 12th में व्हेन यू हैव अ मल्टीपल प्रेशर ऑफ एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स को थोड़ा कम करना है लेकिन ख़त्म नहीं करना है। ये भी नहीं कि आप बुक या मोबाइल में घुसे हो, उससे थोड़ा बाहर निकलना है। दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप लास्ट मिनट के लिए बचा के रख रहोगे या फिर रटोगे, सब करोगे, वो भी नहीं करना है। एकेडमिक्स को साइड में नहीं रखना है, स्कूल का एकेडमिक्स है, उसको भी साथ-साथ लेकर चलना है। कभी भी ये गलती मत करना कि आप एनडीए की प्रिपरेशन के चक्कर में ये बेसिक एकेडमिक्स, अगर 12th में अच्छे नंबर नहीं है तो फिर वो किसी लायक वैसे नहीं बचता है। तो फोकस ऑन क्लास 12th अलोंग विद एनडीए। अगर वहाँ फोकस है तो यहाँ तो अपने आप ही थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, बेसिक सब्जेक्ट को, मैंने ये देखा है मैंने 12th में काफ़ी होता है, इंग्लिश वगैरह को इग्नोर कर देते हैं कि सेम वेटेज है, बट लगता है कि इंग्लिश में तो हो जाएगा, क्या है, आई हैव बिगर सब्जेक्ट्स टू रीड, एंड दे गिव मोर फोकस ऑन मैथमेटिक्स और मे बी फिजिक्स और केमिस्ट्री। इफ समवन हैज ए बायो एंड ऑल, डू नॉट इग्नोर दिस सब्जेक्ट एज वेल। इसका बहुत बड़ा रोल है। देखो एसएसबी में तो है ही है, एनडी रिटर्न में भी 200 मार्क्स का है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग ग्रामेटिकली आपको बहुत हेल्प करेगा। एटलीस्ट आप इसको साथ के साथ लेके चलो और बहुत आसानी से आप इस पे काम कर सकते हो, ठीक है? एंड अगेन आई रिपीट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया और यहाँ वहाँ जाके। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, और अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान में रखोगे तो मतलब इट इज़ एक्चुअली वेरी इजी फॉर यू टू क्रैक द इंडियन, एंड वी हैव सीन एंड बहुत बार ऐसा सीन कि आप तो करा चुके हैं, इतने लोगों को इतना हेल्प भी किया है। ये बहुत आसान है, एकेडमिक के साथ साथ आप एनडी निकालते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 12th का रिजल्ट आने से पहले उनका एनडी का मेरिट लिस्ट आ चुका होता है, एंड दे ओनली कीप वेटिंग फॉर द रिजल्ट एंड देन जॉइन द एनडी। आई थिंक दैट इज हाउ वन शुड थिंक अबाउट इट। एंड ये कोई प्रेशर नहीं है, इनफैक्ट इट इज मोर ऑफ ए फन, इट इज एन एडिशन टू योर एकेडमिक्स, ठीक है? It's just not an exam, it's a more of a your lifestyle, it's more of a the your habit which you carry forward in day to day life, and that is something which is you will get if you focus into this. So please stay consistent, stay focused, and be disciplined in your life, and you'll surely get what you want. If you have any doubt with respect to any of the preparation, be it written, SSB, और आप पे कोई भी दूसरे doubts हैं, feel free to write down in the comment box, and I will try to solve those issues in the next video through this. See you then. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.